संसद भवन की गेट पर विपक्षी दलों का प्रदर्शन जारी है। जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के खिलाफ विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप सत्ता पक्ष पर विपक्ष लगा रहा है और पेपर लीक को लेकर ये सियासी संग्राम आप संसद के बाहर देख सकते हैं। तो थोड़ी ही देर में सदन की कार्यवाही भी शुरू हो जाएगी, लेकिन कार्यवाही शुरू होने से पहले आप देखिए विपक्ष की तरफ से किस तरह का हंगामा सदन के बाहर देखने को मिला। संसद के गेट पर विपक्ष ने ये जोरदार प्रदर्शन किया है। विनीत हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनीत, अभी तो सदन की कार्यवाही शुरू हो चुकी होगी, लेकिन उससे पहले की तस्वीर अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, जिसमें संसद भवन के बाहर गेट पर प्रदर्शन किया जा रहा है विपक्ष की ओर से। हाँ जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि विपक्ष की ओर से लगातार जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें साफ तौर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका कहना है कि कहीं ना कहीं नीट में जो है वो भ्रष्टाचार हुआ है, उसके खिलाफ जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो सेंट्रल एजेंसियों के दुरुपयोग की भी बात जो है वो की जा रही है। विपक्ष की ओर से लगातार यह कहा जा रहा है कि सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग जो है वो विपक्षी पार्टियों के खिलाफ किया जा रहा है और इसको लेकर के प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि टीएमसी के कुछ सांसद हैं, उनके हाथों में तख्तियां थी और वो जो है वो जो टीएमसी के कुछ सांसद, जिसमें माफ कीजिएगा विधायक या फिर मंत्री की बात करें, पार्थ चटर्जी का जो नाम उसमें भी आ रहा है, उनकी रिहाई को लेकर के जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो साफ तौर पर विपक्षी पार्टियां जो है वो अपने मुद्दों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब से थोड़ी देर पहले गौरव भाटिया जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे बीजेपी की ओर से, और उनकी साफ तौर पर मांग थी कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से महिला के साथ जो है वो दुर्व्यवहार हुआ है, उसकी बात जो है वो टीएमसी के सांसद नहीं कर रहे हैं, बल्कि कहीं ना कहीं प्रदेश में पार्थ चटर्जी का उन्होंने नाम लिया है और उनके भ्रष्टाचार को कहीं ना कहीं वो जस्टिफाई कर रहे हैं। जी बिल्कुल, संसद में भी क्योंकि सदन की कार्यवाही शुरू हो गई है विनीत, तो क्या संसद के बाहर का ये जो प्रदर्शन है आज अंदर भी हमें देखने को मिल सकता है हंगामेदार तरीके से? हाँ जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार आज जो है वो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा जो है वो हो सकती है। धन्यवाद प्रस्ताव पर जो है वो चर्चा हो सकती है। अनुराग ठाकुर जो है वो लोकसभा में इसकी शुरुआत करेंगे। बताया जा रहा है कि 12:15 में राहुल गांधी जो है वो इस पर बोल सकते हैं। तो बड़ी बात यहाँ पर ये है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा जो है वो आज में जो है वो संसद में हो सकती है। एक और बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार की ओर से जब हमने कई मंत्रियों से बात की तब उनका साफ तौर पे कहना था कि जिस तरह से विपक्ष जो है वो लगातार नीट के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है, तो उनका सरकार का साफ तौर पे कहना था कि जब राष्ट्रपति ने अपना अभिभाषण में किया था उस वक्त उन्होंने नीट की चर्चा की थी और साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि सरकार ने जो है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ काम किया है, दोषियों को सजा दिलाने को लेकर के प्रतिबद्ध है। तो जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी तब इस मुद्दे पर चर्चा जो है वो भी हो जाएगी और साथ ही साथ इसको लेकर के जो शिक्षा मंत्री है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जो है वो भी अपनी बात जो है वो रख सकते हैं, सरकार का पक्ष जो है वो रखेंगे। नजर बनाए रखिएगा आप विनीत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। नए आपराधिक कानून के तहत देश में पहला केस दर्ज किया गया है। भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस के तहत दिल्ली के कमला मार्केट थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के फुटओवर ब्रिज के नीचे रेहड़ी पटरी लगाकर लोगों को चलने में दिक्कत पैदा करने के आरोप में एक रेहड़ी पटरी वाले पर यह मामला दर्ज किया गया है। आरोपी बिहार का रहने वाला है। आपको बता दें कि आज से देश में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। तो पहला मामला दर्ज हो गया है दिल्ली के कमला मार्केट में। कमला मार्केट थाने में पहली एफआईआर दर्ज हो गई है और कानून में क्या क्या बदला है वो भी आपको बता रहे हैं, आपकी स्क्रीन पर है। आईपीसी की धाराएं जो पहले 307 थी हत्या का प्रयास करने पर, वो बदल दी गई है। भारतीय न्याय संहिता के मुताबिक ये 109 होगी। दुष्कर्म की धारा को भी बदल दिया गया है। अपराध से जुड़ी हुई जो धाराएं लगाई जाती थी वो अब बदल दी गई हैं। धोखाधड़ी को लेकर 420 जो आईपीसी की धारा लगती थी वो 318 हो गई है और मारपीट की 323 थी वो भी बदल दी गई है, उसे बदलकर 115 कर दिया गया है।
छेड़खानी की धारा 354 लगाई जाती थी, बदलकर 74 हो गई है। अश्लीलता का अगर आरोप लगाया जाता है तो उसकी धारा भी बदल दी गई है। दहेज हत्या 304B का मुकदमा दर्ज होता था, वो अब बदलकर 80 का मुकदमा दर्ज हुआ करेगा। तो जान से मारने की धमकी देने को लेकर 506 आईपीसी की धारा लगती थी, अब वो नहीं लगेगी, अब 351 ये लगेगी। तो ये कुछ बदलाव हुए हैं, वो हम आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। तो आज से 3 कानून लागू हो गए हैं, 3 आपराधिक कानून। आखिरकार ये कानून क्या क्या है, इस पर बात की गृह मामलों की संसदीय समिति के पूर्व अध्यक्ष और नए कानून बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले बीजेपी सांसद बृजलाल से न्यूज 18 ने बातचीत करते हुए क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनवाते हैं आपको। अंग्रेजों से आजादी तो हमें 1947 में मिली, लेकिन उनके बनाए गए कानून से आजादी 164 वर्ष बाद मिली है। ये नया कानून है जो हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ, और संविधान प्रदत्त अधिकार जो थे, वो संविधान प्रदत्त अधिकार जो है ये नए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में दिए गए हैं। अब न्याय जो है वो फाइलों के नीचे नहीं दबेगी, तारीख पर तारीख का जमाना खत्म हो गया। अब जहां इसमें सामयिक जो समाज है, सामाजिक परिवेश है, उसमें तमाम ऐसे नए अपराध जोड़े गए हैं जो पहले इसकी कल्पना नहीं की गई थी। जैसे देशद्रोह, पहले राजद्रोह था अंग्रेजों के जमाने में, अब देशद्रोह, मॉब लिंचिंग, ऑर्गेनाइज क्राइम, महिलाओं के जो अपराध हैं उसको प्राथमिकता, बच्चियों के साथ गैंगरेप के मामले में फांसी तक की सजा। तो ये तमाम इसमें परिवर्तन किए गए। और एक सबसे महत्वपूर्ण है ट्रायल। पुलिस का इन्वेस्टिगेशन खत्म हुआ 90 दिन में या मैक्सिमम 180 दिन में, उसके बाद चार्जशीट जो जाती थी वो सालों पड़ी रहती थी। अब मजिस्ट्रेट को 120 दिन में संज्ञान लेना पड़ेगा और ट्रायल शुरू होगा। डिफेंस लॉयर तारीख पर तारीख लेता था, अब वो 2 से ज्यादा तारीख नहीं ले सकता। समन और तमाम वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जाएंगे। तो अब जो है, और जितने पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो, मेडिकल रिपोर्ट हो, FIR हो, ये सब जो ई पोर्टल हैं कोर्ट का, प्रिजन का, प्रोसिक्यूशन का, पुलिस का, वो सब ई पोर्टल पर रहेंगे। और उसके बाद एक बटन दबाइए कहीं भी, और जो संबंधित पक्ष है, अथराइज पक्ष है, उसको पूरे रिकॉर्ड मिल जाएंगे। तो इस तरह से त्वरित न्याय होगा। 3 नए कानून लागू करने के लिए यूपी पुलिस भी एक्शन में है। थाना सर्किल, कमिश्नरेट, जिला मुख्यालय, रेंज और जोन स्तर पर समन्वय समितियां बनाई गई हैं। पुलिस मुख्यालय स्तर पर एक नोडल ऑफिसर की अगुवाई में समन्वय समिति बनाई गई। ये समिति नए कानून से जुड़े हर सवाल का जवाब देगी और इसके अलावा तकनीकी सेवाओं को भी अपग्रेड किया गया। डीजीपी मुख्यालय ने पुलिसकर्मियों को नए कानून की बुकलेट भी दी है। हर पुलिस थाने पर नए कानून से लोगों को जागरूक कराने के लिए ये कार्यक्रम होंगे। इन कार्यक्रम के जरिए लोगों को नए कानून के बारे में बताया जाएगा। बैनर, पोस्टर और पैम्पलेट बांटने के निर्देश दिए गए हैं। सोशल मीडिया के जरिए भी नए कानून का प्रचार प्रसार करने का आदेश है। इन सब के अलावा एनसीआरबी ने नए कानून पर एनसीआरबी संकलन ऑफ न्यू क्रिमिनल लॉ ऐप लॉन्च किया है। ये ऐप गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर पर मुहैया है। इसे ऑफलाइन भी चलाया जा सकता है।